हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो आप सभी लोगों को सबसे फर्स्ट बसंत पंचमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो चलिए देखेंगे आप सभी लोगों के लिए आज के दिन का क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे आप सभी लोगों के लिए टैरेट के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे आप सभी लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों को आज के दिन का क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स या फिर अन्य और क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आज के डाउनलोड से। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ही अपने ईश्वर का नाम लेते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो डाउनलोड्स में आपको बताती हूँ। देखिए, डाउनलोड से आज के दिन का ड्रीम्स चैनलिंग है आज की, यानी ड्रीम्स के माध्यम से ये डाउनलोड्स मिला है मुझे आज के दिन का। तो ड्रीम्स में राधा कृष्ण देखा है मैंने एंड साथ ही साथ मोर पंख भी दिखा है, यानी कि मोर पंख एंड राधा कृष्ण दोनों साथ साथ दिखे हैं। तो देखिए मेरे साथ साथ यदि ये तो आज मैंने ड्रीम्स के माध्यम से मुझे चैनल मैसेज मिला है। तो जिनको भी ड्रीम्स के माध्यम से इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, यानी राधा कृष्ण दिख रहे हैं या फिर मोर पंख बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या चीज़ घटित होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है या फिर ईश्वर इसके माध्यम से उन्हें क्या बताना चाहते हैं, तो ये चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। यानी डाउनलोड्स मैसेज आज का यही है कि राधा कृष्ण से संबंधित मैसेज है एंड मोर पंख से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जीवन में क्या लेकर आ रही हैं, यदि ये बार बार आपको दिख रही हैं, यानी राधा कृष्ण दिख रहे हैं, मोर पंख दिख रहा है आपको ड्रीम्स में बार बार। ठीक है, तो इसके माध्यम से ईश्वर या स्वयं राधा कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अपने ड्रीम्स में राधा कृष्ण एंड सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, किसी भी देवी देवता को देखना अत्यंत शुभ होता है। ठीक है, अत्यंत शुभ होता है एंड राधा कृष्ण आप साथ में देख रहे हैं, यानी कि इकट्ठा देख रहे हैं, झूले पे झूलते हुए देख रहे हैं। तो इसका मतलब है, देखिए अकॉर्डिंग बाय जर्नीज, तो आप दोनों मतलब अगर मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप दोनों बहुत ही जल्द रीयूनियन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण एक साथ दिखे हैं, झूले पर झूलते हुए दिखे हैं। इट मीन्स कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, तो वो लोग बहुत ही जल्द रीयूनाइट होने वाले हैं, यानी कि उनके रास्ते के जितने ब्लॉकेज हैं सब कुछ हटने वाले हैं, उनको सही वे मिलने वाला है, वो एक दूसरे के बेहद करीब आने वाले हैं, यानी कि रीयूनियन को दिखाता है। ठीक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। एंड मोर पंख एंड राधा कृष्ण को देखना भी यानी कि अत्यंत शुभ संकेत है ऑलरेडी, यानी कि जो मैसेज है आज का। ठीक है, तो ये जो राधा कृष्ण एंड जो मोर पंख है, ये आपकी प्रेम, भक्ति और सौभाग्य का अद्भुत संगम माना जाता है। यानी कि आपके जीवन में इसके माध्यम से ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति, सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति आ रही है। साथ ही साथ आपके जीवन की जो बाधाएं हैं उसका अंत, यानी अंत दिखा रहा है, अंत होने का संकेत दे रहा है ये मैसेज। यानी राधा कृष्ण एंड मोर पंख देखने का मतलब है कि आपके जीवन के कठिन समय है वो समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में जो ब्लॉकेज हैं जिसकी वजह से आप बार बार रुक रहे हैं, बाधाएं हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है, तो वो सारी आपके जीवन से क्या होने वाली है, हटने वाली, यानी कि अंत होने वाला है उस चीज़ का। एंड साथ ही साथ आपका ईश्वर में बिलीव और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जस्ट बिकॉज आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है एंड स्पिरिचुअलिटी से और भी ज़्यादा आप अटैच्ड होने वाले हैं, यानी डिवाइन से, यानी भगवान से और भी ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। आपका विश्वास उनमें पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, आस्था बढ़ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, यानी ईश्वर के अस्तित्व का आपको मतलब आपके जीवन में ईश्वर का अस्तित्व बढ़ जाएगा, यानी कि आप ईश्वर के अस्तित्व पर पूरी तरीके से बिलीव करने लग जाओगे। ठीक है, एंड आपके जीवन में आएगी सुख, समृद्धि। तो जब आप ईश्वर पे बिलीव करोगे एंड सही गाइडेंस के माध्यम से चलोगे तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, सेटिस्फिकेशन आएगा, समृद्धि आएगी, क्योंकि जब आप इस तरीके के रास्तों पे चलते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन की मुश्किलें, नेगेटिविटी, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, उसको हटाया जाता है। एंड उसको हटाने का प्रोसेस ईजी नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं। जब भी हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, यानी भगवान से जब हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ
आनी शुरू हो जाती हैं, मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम ईश्वर से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक वो लोग नहीं जानते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ को, वही लोग जानते हैं कि जब भी हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर में हमारी आस्था बढ़ती है, ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, तो हमारे जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर हो, हमारे परिवार में हो, हमारे पास्ट लाइफ से जो आ रही है, उसकी क्लींजिंग शुरू हो जाती है, साफ़ सफाई शुरू हो जाती है, ताकि आप अपनी प्योरिटी में आ सको, यानी आपकी जो सोल है ना, प्योर हो सके, यानी कि शाइन कर सके एंड डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके, डिवाइन में अलाइन हो सके। ठीक है, तो इसलिए आपके जीवन में क्या होता है, जब हम शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं पूजा पाठ, तो हमारे जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं एंड बहुत सारी ब्लॉकेज आने शुरू हो जाती है। तो जो दूसरे लोग देखते हैं या फिर आपकी फैमिली के लोग, एट सम टाइम आप स्वयं जो ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, तो आपका बिलीव ऐसा हो जाता है कि शायद मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, मुझे पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, चीज़ छोड़ देना चाहिए, मतलब मेरे लिए नहीं लिखा गया इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके का बिलीव होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। ठीक है, यानी रियलिटी का मतलब आपकी लाइफ की क्लींजिंग शुरू हो जाती है, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, ताकि आप एक बैलेंस फॉर्म में आओ एंड ईश्वर के बेहद करीब जा सको, या फिर ईश्वर में आप अलाइन हो सको, जस्ट बिकॉज ईश्वर आपको प्योर कर रहे होते हैं, आपके जीवन से सारी मुश्किलें हटा रहे होते हैं, नेगेटिविटी हटा रहे होते हैं, आपको हील कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, ताकि आपके अंदर कोई भी जैसे नेगेटिविटी ना रहे, कोई पास्ट कर्मा ना रहे, या फिर कोई जैसे घाव, कोई दर्द तकलीफ, उस चीज़ का पेन आपके अंदर ना रहे। आप बिल्कुल किस में रहो, हील, जैसे हील होती है ना सोल, उस पोज में आ जाओ, उस मतलब मोड, जैसे कहते हैं उस सिचुएशंस में, उस एनर्जीज में आप आ जाओ, जस्ट बिकॉज ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आपकी जो आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये मैसेज जो आ रहा है कृष्ण और राधा से रिलेटेड एंड मोर पंख से रिलेटेड, ये दिखाता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति, जैसा मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जितना ज़्यादा आप बढ़ते हो, जैसे कि मान लीजिए शुरू में आप मतलब आप छोड़ते नहीं हो, तो आप जब आगे बढ़ते जाते हो तब आपको एक स्पिरिचुअल पीस मिलता है, यानी शांति मिलती है। तो जब ईश्वर से आप कनेक्ट हो जाते हो ना, तो ईश्वर आपके जीवन में पीस भरते हैं, शांति भरते हैं, एंड वो आपको क्या करता है, बैलेंस रखता है वो चीज़। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में बैलेंस रखता है, तो आपकी लाइफ में आध्यात्मिक शांति के साथ साथ आपका जो कहते हैं ना भौतिक सुख भी बढ़ने वाला है, यानी कि जीवन को जीने वाले जितने भौतिक सुख हैं वो भी आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड ये आपके जीवन की जो संकेत देता है, ये मैसेज कि आपके जीवन की कठिनाइयों से निकलने का संकेत देता है, एंड ये बताता है कि आप कठिनाइयों से निकलने वाले हैं एंड बिल्कुल सही रास्ते पर चलने वाले हैं। एंड ये एक देवीय संकेत माना जाता है कि आपको बताया जाता है कि इसके माध्यम से कि आपके जीवन की सब कठिनाइयाँ ख़त्म होने वाली एंड आप सही रास्ते पर चलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में जल्द ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब गुड लक वाला साइन है, यानी शुभ संकेत है। राधा कृष्ण को देखना या फिर मोर पंख देखना, मोर को नाचते हुए देखना, राधा कृष्ण को झूला झूलते हुए देखना, एक साथ देखना, स्पिरिचुअल जर्नीस वालों के लिए भी रीयूनाइट का मैसेज देता है। ठीक है, रीयूनाइट होने का मैसेज देता है कि आप बहुत ही जल्द अपने पर्सन के साथ रीयूनियन में आने वाले हैं, उनसे कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग बाय स्पिरिचुअल जर्नीस उनके लिए मैसेज ये है। एंड जिनको नॉर्मली जैसे और लोग हैं उनके लिए जो मैसेज आया, तो मैंने जो चीज़ बताई है आप अपने अकॉर्डिंग रेजनेट करके देखिएगा। देखिए एकदम से जैसे आज आपको ड्रीम्स आया, तो वो चीज़ प्रोसेस में आती है, ये नहीं कि आज ड्रीम्स आया एंड कल आपके साथ हो गया। ये चीज़ें ईश्वर संकेत देना शुरू कर देते हैं बहुत पहले से ही आपको, ताकि आप इसके प्रति अलर्ट हो जाएं, इस पर वर्क करें, अपने आप से वो ब्लॉकेज हटाने की शुरू करें। यानी कि आप जो स्वयं में चेंजेस लाना चाहते हैं, या ईश्वर आपको बार बार बोल रहे होते हैं कि आप ये चीज़ें चेंज कीजिए, अपने अंदर चेंज लाइए, बदलाव लाइए, ताकि आप इस वे पर जा सकें एंड जो ये ब्लेसिंग्स आ रही है ये आपकी लाइफ में अप्लाई की जा सके। तो ईश्वर आपको संकेत के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। आप किसी भी सिचुएशंस में पैनिक ना हो, परेशान ना हो, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, ना ही कोई नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जस्ट बिकॉज ईश्वर आपको पहले से ही साइन देना शुरू कर देते हैं, ताकि आप बिलीव करें कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी। तभी इस तरीके के साइंस आपको बार बार ड्रीम्स के माध्यम से दिखाए जाते हैं। ठीक है,
दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे बाय ड्रीम्स, यानी ड्रीम्स के माध्यम से आज का चैनल मैसेज आप लोगों को प्राप्त हुआ है। तो देखिए आपके साथ इस तरीके की चीज़ें घटित हो रही हैं, तो आज का ये मैसेज आप सभी लोग के लिए हो सकता है। एंड आपके साथ जो चीज़ें दिख रही हैं आपको उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके साथ क्या चीज़ें मैच हो रही हैं। तो उसके लिए वर्क शुरू कर दीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए। देखिए बैठ कर सोचने से, मान लीजिए आपको ड्रीम्स आ रहा है बार बार, लेकिन आप बैठे हुए हैं, चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं, चीज़ उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, जो बदलाव लाने के लिए बोला जा रहा है, जिस सोच को बदलने के लिए बोला जा रहा है, जिस चीज़ को आपकी लाइफ से हटाने के लिए बोला जा रहा है, आप वो चीज़ें नहीं हटा रहे हैं एंड सिर्फ बैठ कर सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके का ड्रीम्स आ गया है एंड ये मैसेज मिल गया है एंड इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होने वाली है। तो देखिए आपको भी ये बोला जा रहा है, प्लीज़ मोमेंट में आएँ, चीज़ों को चेंज करें, अपने अंदर चेंजेस लाएँ, क्योंकि हद से ज़्यादा चीज़ें इंसानों के हाथों में होती है। ईश्वर का काम होता है आपको डायरेक्ट करना, लेकिन कार्य स्वयं आपको करना होता है। ठीक है, तो आपको कार्य करना है, ईश्वर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे फर्स्ट खुद की थॉट्स में एंड खुद की लाइफ में मूवमेंट लाना है आपको। ओके, तो ये तो था आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द मैसेज यानी एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, लेट्स चेक। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है द हैंग्ड मैन रिवर्स। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स आया है, डेथ आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स आया है, द चैरियट, द हेरोफेंट एंड बॉटम कार्ड इज हमारा 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे है द सन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये बॉटम कार्ड्स 4 बताए मैंने आप लोगों के लिए। तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ, यहाँ 10-10 की एनर्जी स्पीक हो चुकी है ऑलरेडी। तो 10-10 यानी कंप्लीशन। तो जैसा कि हमारा मैसेज आया था, यानी जो मैसेज मिला यानी डाउनलोड्स मैसेज कि आपकी कठिनाइयों का, आपके जीवन की मुश्किलों का अंत हो रहा है, आपकी बाधाओं का अंत हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहला ही मैसेज मिल चुका है। 10-10 की एनर्जीज यहाँ से निकल चुकी है, जस्ट बिकॉज ये कह रही है कि आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाली, आपकी जो मुश्किलें हैं, बर्डन है, परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं। एंड जो मैसेज निकल कर आया है वो भी यही बोल रहा है। देखिए सबसे पहला ही मैसेज आया द हैंग्ड मैन रिवर्स बैक आया है। तो आप हर प्रकार की जो स्टकनेस है, यानी जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि हैंग्ड मैन रिवर्स है, तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप सभी रुकावटों से, बाधाओं से बाहर निकल रहे हैं। आपके परिवार में किसी तरीके की स्टकनेस हो, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, या फिर बर्डन हो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर या किसी परेशानी को लेकर, जिसे आप अपनी लाइफ की खुशियाँ, हैप्पीनेस या फिर आपकी लाइफ में जो भी नई चीज़ आने वाली वो नहीं आ पा रही। तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ का अंत दिखा रहा है, यानी आपकी लाइफ का बर्डन ख़त्म होने वाला है पूरी तरीके से। आप हर प्रकार की स्टकनेस से आउट होने वाले हैं एंड आपकी फैमिली एक इंजॉयमेंट की फॉर्म में आने वाली। एंड उसी के बाद दिखा रहा है डेथ कार्ड। तो डेथ का मतलब है आपकी लाइफ से इन सारी चीज़ों का अंत हो रहा है। जो बर्डन है या हैंगमैन की स्थिति में है आप लोग, या परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा है, तो उसका अंत दिखा रहा है आपकी लाइफ में डेथ कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में हर प्रकार की मुश्किलों का अंत का टाइम हो गया है। एंड देखिए यहाँ पे 3 साइंस मिल चुके हैं ऑलरेडी कि आपकी लाइफ में मुश्किलों का अंत दिखा रहा है, यानी बाधाओं का अंत दिखा रहा है एंड रुकावटों का अंत दिखा रहा है। डेथ सबसे पहला ही कार्ड मैंने बताया। 10-10 की एनर्जी, साथ ही साथ हैंगमैन रिवर्स बैक, यानी कि आप एक हैंगमैन की स्थिति से आउट हो रहे हैं, यानी बाहर। ये तीनों साइन दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो भी स्टकनेस है या फिर बाधाएं हैं या फिर मुश्किलें हैं जिसमें आप बुरी तरीके से स्टक हो, जिसका भार या बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बर्डन जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर हार्ड वर्क करने के बाद भी वो बर्डन नहीं ख़त्म हो रहा है। तो राइट ना यहाँ पे जो मैसेज स्ट्रॉन्ग लेवल का आ रहा है, इट्स कंप्लीट, इट्स रियली कंप्लीट। दैट्स बिकॉज 3 टाइम ये संकेत दे चुका है कि इस तरीके की मुश्किलें, प्रॉब्लम्स या कठिनाइयाँ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं पूरी तरीके से। आपकी फैमिली में से हर प्रकार का बर्डन, स्टकनेस, प्रॉब्लम्स आउट, यानी ऑलरेडी ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो डेथ कार्ड एंड हैंगमैन रिवर्स बैक एंड 10-10 की एनर्जीज पूरी तरीके से कंफर्म साइन दे रही हैं कि यदि आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स में हैं, मुश्किल में हैं, बाधाओं में हैं एंड स्टकनेस में, तो ये आउट हो रहे हैं यहाँ से। एंड साथ ही साथ हमारा जो डाउनलोड्स मैसेज भी वो भी ये दिखा रहा है कि आप कठिनाइयों से आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ठीक है,
एंड साथ ही साथ उसके बाद एक मैसेज अन्य और ये आ रहा है कि यदि आप देखिए, जैसा मैंने जर्निस वालों के लिए बताया था, तो जर्निस वालों के लिए मैसेज ये है कि देखिए अभी यदि आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, यानी 2 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि यदि आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में 333 की एनर्जीज भी साथ ही साथ देखिए, जैसे मैंने थर्ड पार्टी का नाम लिया तो देखिए यहाँ पे कंफर्म साइन आपके लिए आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से आउट हो रही है। यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि मूव कर रही है आपकी, यानी कि मूव ऑन कर रही है आपकी लाइफ से, यानी आप दोनों की लाइफ से, यानी कि 2 ऑफ कप्स से वो बिल्कुल आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। एंड आप दोनों, यानी यहाँ पे जर्नीस की बात की है तो मैंने जो जर्नीस में, स्पिरिचुअल जर्नीस में, जैसे लाइक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी, तो आप दोनों रीयूनियन के फेज़ में आ रहे हैं। यानी कि इक्वल पेज जो होता है ना, सेम पेज कहते हैं, या फिर सेम एनर्जीज जो कहते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, म्यूचुअल एनर्जीज में आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी नाम की ये थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा हो, यानी आप लोगों के बीच मतभेद डाल रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, किसी भी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहा हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं लव कनेक्शंस हो सकता है किसी और से, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें हो सकती है, तो वो भी आउट हो रही है आप दोनों के बीच से। एंड स्वयं डिवाइन एंड एंजल्स आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, एंड आपके रीयूनियन के फेज़ को लाने में वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ की हर प्रकार की ब्लॉकेज हट सके एंड आप लोग सेम पेज पर आ सकें, ठीक है। एंड यहाँ पे डेथ कार्ड इन लोगों के लिए भी दिखा रहा है कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, मुश्किलें या फिर बर्डन या स्टकनेस वो आउट हो रही है। यानी कि जो स्पिरिचुअल जर्नीज में है उनके लिए बता रही हूँ कि उनकी लाइफ से ये चीज़ें आउट हो रही हैं, क्योंकि आज के इन कार्ड से 2-3 मैसेज निकल कर आए हैं, जस्ट बिकॉज मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डाउनलोड्स मैसेज था उससे भी 2 मैसेज निकल कर आया था, तो मैंने आपको बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी निकल कर आया कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे द चैरियट दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में चैरियट की फॉर्म में आने वाले, यानी विक्ट्री की फॉर्म में आने वाले हैं। आपकी लाइफ का कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, दृढ़ संकल्प आपका बढ़ने वाला है, आपका कंट्रोल आपके हाथों में आने वाला है पूरी तरीके से, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड ये किस तरीके से हो रहा है, द हेरोफेंट यहाँ पे दिखा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की वजह से, स्पिरिचुअल विजडम की वजह से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी डिवाइन से कनेक्शन की वजह से, डिवाइन से आप जितना ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हो, डिवाइन से जितना ज़्यादा आप जुड़ रहे हो, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें डे बाय डे बढ़ रही है। यानी कि आपकी एनर्जीज लेवल, आपका कंट्रोल लाइफ को लेकर, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशंस, ये सारी चीज़ें डे बाय डे बढ़ रही है। एंड आप अपनी लाइफ में किस तरफ जा रहे हो, जीत की तरफ। द चैरियट विक्ट्री को दिखा रहा है कि आप जीत की तरफ जा रहे हो, साथ ही साथ आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, आप रिलीजियस हो रहे हो, आपका बिलीव बढ़ रहा है, ट्रेडिशंस अपना रहे हो, यानी कि जो ट्रेडिशंस, यानी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जो पीछे पास्ट में कई लोग भूल गए हैं, छोड़ दिया है, तो उनको आप अपना रहे हैं एंड उनको बाहर ला रहे हैं, ताकि लोग उसके माध्यम से बेनिफिट उठा सकें। यानी बहुत से ट्रेडिशंस ऐसे हैं हमारी लाइफ में कि इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने अच्छे हैं, एंड आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि लोग उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन आप उस पर बिलीव कर रहे हो एंड उन सभी चीज़ों को अपना भी रहे हो, ठीक है। तो देखिए आज का जो मैसेज निकल कर आया ना, हमारा सारा डाउनलोड से ही निकल कर है। आपकी लाइफ में भक्ति आ रहा है, सुख समृद्धि, भौतिक सुख आ रहा है, आध्यात्मिक नॉलेज आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से हर प्रकार की कठिनाइयों का अंत हो रहा है, बाधाओं का अंत हो रहा है। तो जिस प्रकार का डाउनलोड्स था उसी प्रकार का मैसेज भी निकल कर आया। एंड बॉटम कार्ड में देखिए गाइडेंस निकल कर आई थी, मैंने बताया था 4 कार्ड्स मैंने लिए थे बॉटम कार्ड से, यानी कि 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड नाइट ऑफ सोर्स। तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, ये हर किसी के लिए है, ठीक है। तो देखिए ये मैसेज ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, ठीक है। डिसीजन आप स्वयं लीजिए, स्वयं के प्लान्स को कभी किसी और के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब मत कीजिए, ना ही बताइए बहुत सारे लोगों को। सिर्फ बिलीव, जिन पर आपको बिलीव हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, भरोसेमंद लोगों को अपनी बातें बताइए, उनके साथ बैठकर अपनी लाइफ की फ्यूचर
प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आपके चारों तरफ हो सकता है धोखेबाज लोगों। 7 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि आप जिन पे ट्रस्ट कर रहे हो वही लोग धोखेबाज हों, ठीक है। एंड आपकी जो आपके प्लान्स हैं, आपके फ्यूचर प्लानिंग से या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, वो उसको ख़राब कर सकते हैं या फिर चोरी कर सकते। चोरी करने का मतलब प्लान आपका हो एंड कार्य वो लोग कर जाएं एंड सफलता वो लोग हासिल कर जाएं। तो अपने प्लान्स को अपने तक रखें एंड अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल कर रखें। 7 ऑफ सोर्स यानी जो धोखेबाज, चीटर एंड लायर टाइप लोग होते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी आपके सीने में खंजर डाल सकते हैं, यानी भोंक सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं मौका पड़ने पर। तो अपनी लाइफ का जो सन है, यानी आपकी लाइफ का जो सन है, ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, फन है, वार्मथ है, सक्सेस है, उसको बनाना है। तो अपने फ्यूचर प्लानिंग्स आप स्वयं कीजिए, अपने सारे डिसीजन आप स्वयं लीजिए, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, अपनी लाइफ को ग्राउंडेड करके रखिए एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत रखिए एंड भरोसेमंद लोगों से जुड़ कर रहिए, पॉजिटिव लोगों से जुड़ कर रहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन से जुड़ कर रहिए, जिससे कि आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके एंड आप अपनी लाइफ में सफलता की तरफ जाओ, सुख समृद्धि की तरफ जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ एंड एक जो होता है ना मानसिक पीस, यानी कि पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं एंड सेटिस्फिकेशन जिसे कहते हैं, संतुष्टि, ये दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में मिल गई आपको, तो आप किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागेंगे, स्टेबल हो जाएंगे एक चीज़ के ऊपर एक जगह एंड वहाँ से कार्य करेंगे सारा। स्टेबल होने का मतलब आप रुकना नहीं, मतलब जो आपके अंदर हलचल चलती रहती है ना, आपका माइंड इतने सारे क्वेश्चन करता रहता है, बेकार की चीज़ें चलती रहती हैं आपके दिलो दिमाग में, आपके सोल में बहुत सारी चीज़ें, वो स्टेबल हो जाएंगी, एक पॉइंट पर आ जाएंगी, जैसा आप चलाएंगे वो वैसा ही चलेंगी, ठीक है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है एंड इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है स्वयं पर, ईश्वर पर एंड आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं उन सभी चीज़ों पर ट्रस्ट करना है कि यस ये मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है। जस्ट बिकॉज आप इस पर ट्रस्ट करके उस सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, खुद को मूवमेंट में लाएंगे, खुद के ऊपर कार्य करेंगे। आप ये मत सोचिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं तो एक जगह बैठ कर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो जाएगी। नो, आपको मूवमेंट में आना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा। यदि कोई मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो गई है, घाव हो गया, जैसे मान लीजिए आपको घाव हो गया है, तो अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बैठे बैठे ही वो घाव ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, घाव के लिए उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, दवाई लगानी पड़ेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तब जाके वो हील होगा। जस्ट बिकॉज उसी तरीके की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में भी कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, मैसेज दी जा रही है, आपको ये करना है एंड आप देख कर अनदेखा कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट कैसे आएगा, चेंजेस कैसे आएंगे, बदलाव कैसे आएंगे? क्योंकि जैसा मैंने बोला, जो चीज़ें करनी है आपको करनी है, स्वयं करनी है। ईश्वर गाइडेंस आपको देंगे, सपोर्ट देंगे, एनर्जीज देंगे, आपको सही डायरेक्शन देंगे एंड साथ ही साथ अपना साथ भी देंगे। आपका कोई भी काम खराब नहीं होने देंगे, आपको ग्राउंडेड करके रखेंगे, लेकिन कार्य आपको करना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ओके, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है 42, तो आपकी एज हो सकती है 42 या फिर आपसे किसी न किसी तरीके से ये नंबर कनेक्ट करता होगा। तो देख लीजिएगा, ब्लेसिंग्स आया है आपकी लाइफ में, तो देखिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आ रही है जस्ट बिकॉज इस तरीके का मैसेज आया है। ब्यूटीफुल मैसेज है, पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। तो अपने साथ इस चीज़ को क्लेम कीजिए एंड अपनी लाइफ में इस तरीके के कार्य कीजिए जिससे कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सके। डोंट गिव अप। तो आपको ये बोला जा रहा है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो हार कभी ना माने, बस मोमेंट में रखें खुद को, कार्य करते रहें, ठीक है। आज नहीं तो कल ये परेशानियाँ अवश्य ही ख़त्म होगी। मेडिटेशन आया है, तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, तो आपके लिए तो सच में मेडिटेशन इज़ एक दवा की तरह है, एक औषधि की तरह है, ठीक है। एंड मेडिटेशन के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, यानी कि जो स्पिरिचुअल जर्नीज में उनकी बात कर रही हूँ। एंड और लोगों के लिए भी मेडिटेशन अवश्य ही होना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए उनको, ताकि उनकी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड आ सके। बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आप काम डाउन हो सकें, आपका दिमाग एकाग्र हो सके, आप
एकाग्र मतलब एक चित्र हो सकें, यानी कि एक पॉइंट पर आ सकें। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उथल पुथल ना बचाएं, आप एकदम काम डाउन की स्थिति में आ सकें। जस्ट बिकॉज आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, लेटर आया है पी, तो यानी पी आपके नाम का लेटर हो सकता है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, या फिर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। उसके बाद आया लास्ट एंड लिस्ट हमारा अर्थ साइन आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या एंड मकर राशि। तो आपकी ये राशि हो सकती है, तो देख लीजिए आपसे कितना मैसेज रेजोनेट कर रहा है, आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू हैव ए नाइस टाइम। ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखें, पूरा ख्याल रखें। देखिए इंसान की बुद्धि जिस तरीके से ईश्वर ने बनाई है वो सबको मतलब सबकी सेवा भाव कर सकता है। सब ईश्वर को इतना ज़्यादा पावरफुल बना रखा है ईश्वर ने। ठीक है, तो अपनी उस पावर का हमेशा सही यूज़ करें, सही वे पर खुद को लेकर जाएं। साथ ही साथ जो आपके आसपास जीव जंतु हैं, असहाय लोग हैं, उनकी मदद करें। एंड जीव जंतुओं को ज़्यादा करें क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट आपकी भाषा में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इमोशंस जो होते हैं ना, भाव, आप समझ सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप नहीं भी समझे ना तो उनको प्रोवाइड अवश्य करें। भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो आप उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड देखिए हर जीव जंतु, ये भी नहीं कह रही कि हर जीव जंतु एक जैसा ही हो। समटाइम कई जीव जंतु थोड़े हिंसक होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट सभी पर पड़ जाता है। तो इसलिए लोग बहुत सारे जीव जंतुओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दो जीव जंतु ऐसे जैसे इंसानों में होते हैं ना, जैसे मैंने बोलता एक मैसेज में बताया था कि जैसे इंसान होते हैं अलग अलग टाइप के, तो जीव जंतु भी उसी तरीके के होते हैं। आपको अपना कार्य करना है एंड एक दूरी, जब तक आप चीज़ें समझ ना पाए ना तो एक दूरी बना कर रखें। ठीक है, लेकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें जिससे कि आपका बैड कर्मास बनेगा। ठीक है, तो अपने बैड कर्मा से बचने के लिए आप हमेशा सही डायरेक्शन में जाएं, सही वे चूज़ करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपनी सुरक्षा भी करें, अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी लाना शुरू कर देता, आपको एक पोज में लाता है, यानी कि आपके जो कहते हैं ना वाइब्रेशंस को चेंज करता है धीरे धीरे। ठीक है, एंड धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं प्रोग्रेस में, एकदम से कोई बदलाव नहीं होता, धीरे धीरे में प्रोसेस में सब चल रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अपने आप को उस मोड में लाएं, लोगों को लाइफ में भी ये चीज़ें अप्लाई करने पे उन्हें मजबूर करें, ऐसी चीज़ें करें आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, ऑल ऑफ यू।